मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 और 7। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 66, 67, 68, 69, 70 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 66, नीचे लिखी कविता पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दें। ये हाथी और शेर की कविता है। कहो, हाथी ने कहा, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया लग रहे हो पीले पीले। शेर ने कहा, तुमने भी गजराज कहाँ वह रूप गंवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है काया। हाथी ने कहा, सुनो शेर सिंह जी, तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं। शेर ने कहा, जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। हाथी ने कहा, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी भर भर सूंड नहाने को मन तरसे। अब इस कविता के नीचे प्रश्न है। दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखना है। एक बार शेर और हाथी रास्ते में मिले। हाथी ने शेर से कहा, तुम इतने ढीले क्यों हो रहे हो। तब शेर ने भी हाथी से कहा, तुम्हारी खाल भी चिपक गई है। दोनों ने बताया कि जंगल कट जाने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाथी ने शेर से क्या पूछा? हाथी ने शेर से पूछा कि तुम इतने ढीले ढीले और पीले पीले क्यों नजर आ रहे हो। शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया था? जंगल कट जाने के कारण उनको पेट भरकर भोजन नहीं मिल पा रहा था, बारिश भी नहीं हो पा रही थी। जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है? जंगल कट जाने से जानवरों को रहने खाने की समस्या, पीने के लिए पानी की समस्या हो रही है। ये था कार्यपत्रक 66। कार्यपत्रक 67, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग कई सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अब तो लोग ईमेल से भी तुरंत संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट नाम के कंप्यूटर के महाजाल की वजह से ये संभव हुआ है। आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा। आपके स्कूल या किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो दिखाने वाला स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर है। अब इसमें प्रश्न है, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है? अपने अनुभव लिखे। हाँ, अपने ई मित्र पर कंप्यूटर देखा है। वह कंप्यूटर से सारे काम आसानी से कर देता है। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सभी काम सरल हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाई या उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह उपयोगी है? लिखिए। पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। गूगल और यूट्यूब पर भी सभी पढ़ाई की चीज़ें मिल जाती हैं। तीसरा है, ईमेल को और क्या कहते हैं? ईमेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो अपने पते का क्या नाम चुनेंगे कि rahul@gmail.com, या अपना नाम लिख दें यहाँ और आगे वाला सेम ही रहने दें। ये था कार्यपत्रक 67। कार्यपत्रक 68, गद्यांश को पढ़कर समझकर 7 उत्तर दे पाना। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। CV रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में
सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब नीचे प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी में सही जानकारी चुनें। सीवी रमन कौन थे? तो ये थे वैज्ञानिक। प्रधानाचार्य के रूप में इस कॉलेज में कार्यरत हुए? तो वे हुए साइंस कॉलेज ऑफ कलकत्ता, इसमें वो प्रधानाचार्य बने। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो उनको मिला है नोबेल पुरस्कार। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना को 1 से 5 के क्रम में लगाइए। तो इसमें घटना सबसे पहले हुई है, यह सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इसमें लिखेंगे हम 1 नंबर, नीचे से चलेगी उल्टी। उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की, ये 2 नंबर है। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया, 3 नंबर। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, ये होगा इसका 4 नंबर। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये सबसे लास्ट 5 नंबर पर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखें। रस हिंदी खान की है, तो इसको हम सही लिखेंगे, हिंदी रस की खान है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। हिंदी है रानी की भाषाओं, तो हिंदी भाषाओं की रानी है, ये लिखना है इसको सही करके। सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान की पुरस्कार नोबेल मिला, तो सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। ये था कार्यपत्रक 68। कार्यपत्रक 69, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखें। संकट, चीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सरपट भागना। चित्र देखें नीचे, चित्र में दिख रहा है हमें इधर मधुमक्खियों का इस लड़कियों पर हमला किया और ये दौड़ रही हैं और इनके पीछे मधुमक्खियां दौड़ रही हैं। इसके नीचे हमें चित्र को देखकर एक कहानी लिखेंगे। चित्र को आप एक अच्छे से देख लें। मधुमक्खियां पुल पर बैठी थी और लड़कियां पुल तोड़ने लगी और मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। कुछ शरारती बच्चे एक बगीचे में गए, सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि वहाँ फूल तोड़ना मना है लिखा हुआ था, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने को डाली को खींचा, फूलों में बैठी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें जलन व दर्द होने लगा। वे चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। तब बच्चों को एहसास हुआ कि हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पेड़ों को नुकसान होता है। अतः हमें कभी भी फूल पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार इन बच्चों को एक अच्छी सीख मिल गई। ये था कार्यपत्रक 69। कार्यपत्रक 70, नीचे दी गई पहेलियों को समझकर हल करें। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा, पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर। बात पूरी करें। अंडे से एक चूजा निकला,
देखिए अंडा है, इसमें से एक चूजा निकल रहा है, देखिए। दूसरा है, एक कुतिया के सामने खड़ा है, उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर हैं। फिर ये चूजा आगे गया, आगे जाकर इस लड़की के पास आया। लड़की से इसने फिर पूछा, चूजा, तुम मेरी माँ हो? तो लड़की ने कहा, नहीं, मेरे तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर ही हैं, वो तुम्हारी माँ होगी। फिर चूजा आगे गया, आगे जाकर उसको एक कबूतर मिला। कबूतर से पूछा, चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर ने कहा, नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटरगू है, तुम्हारी माँ कुकड़ू को बोलती है, वही तुम्हारी माँ होगी। फिर चूजा आगे बढ़ता गया और उसको एक मुर्गी मिली। मुर्गी से चूजे ने पूछा, चूजा, तुम कुक्कू करती हो, तुम ही माँ हो? तो मुर्गी ने बोला, हाँ हाँ, मैं ही माँ हूँ तुम्हारी। इस प्रकार इस चूजे को अपनी माँ मिल गई घूमते घूमते। ये था कार्यपत्रक 76, 77, 78, 69, 70। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक हल करके एक साथ डाल रखे हैं। वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। इसका हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।